बहुत समय पहले की बात है, एक नदी बहुत तेज गति से बहती थी। पानी इतनी तेजी से बहता था कि भारी पत्थर भी उसके साथ बह जाता था। नदी के किनारे एक चींटी पानी पीने की कोशिश कर रही थी। उस नन्ही चींटी को नदी की तेज धाराओं के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। प्यास बुझाने के लिए हाथ बढ़ाते समय बेचारी चींटी नदी में गिर गई। और सोचिए क्या हुआ। नदी चींटी को इतनी तेजी से बहा ले गई कि वह किनारे तक तैरकर भी नहीं पहुंच सकी। चींटी तड़पने लगी और हौंफने लगी। वह अपनी जान बचाने के लिए किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन मदद की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। अचानक पेड़ की डाल पर बैठी एक चिड़िया ने उस छोटी सी चींटी को खतरनाक नदी में बहते हुए देखा। चिड़िया आराम से बैठी थी और छाया का आनंद ले रही थी, लेकिन जब उसने चींटी को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और उस बेचारी की मदद के लिए नीचे झपटी। चिड़िया ने चतुराई से पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी पर फेंक दिया। छोटी चींटी ने जल्दी से पत्ते का एक कोना पकड़ लिया और उस पर चढ़ गई। पत्ते की मदद से चींटी सुरक्षित रूप से किनारे पर आ गई। चींटी ने अपनी जान बचाने के लिए चिड़िया का बहुत आभार व्यक्त किया। कुछ दिनों बाद चींटी ने एक चिड़िया पकड़ने वाले को देखा। वह एक बड़ा जाल बिछा रहा था, उसे टहनियों और पत्तों से ढक रहा था और चिड़िया को आकर्षित करने के लिए उसमें कुछ दाने डाल रहा था। चींटी उसकी मंशा तुरंत समझ गई। वह जानती थी कि चिड़िया किस मुसीबत में पड़ने वाली है, इसलिए उसने चिड़िया की मदद करने का फैसला किया। छोटी सी चींटी पत्तों के बीच से रास्ता बनाते हुए चिड़िया पकड़ने वाले के टखने तक पहुंच गई। उसने उसे इतनी जोर से डंक मारा कि वह चिल्लाया और उछल पड़ा। इस शोर से चिड़िया सतर्क हो गई और उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चली गई। चिड़िया चींटी को नहीं जानती थी, वे दोस्त नहीं थे, फिर भी चिड़िया ने उस बेचारी जरूरतमंद की मदद करने का फैसला किया। मदद करने की यह इच्छा दोस्ती या प्यार से नहीं, बल्कि दया और सहानुभूति से उपजी थी। चिड़िया को नहीं पता था कि चींटी भविष्य में उसकी मदद करेगी या नहीं, लेकिन उसने उस नन्ही चींटी की जान बचाने में जरा भी संकोच नहीं किया। इसलिए चिड़िया के इस अच्छे काम का फल उसे मिला और यह फल उसे अपने तरीके से वापस मिला। ये कहानी हमें दयालुता और अच्छे कर्मों का महत्व सिखाती है। अब हम समझ सकते हैं कि अच्छे कर्म कभी अनदेखे नहीं रहते। कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसे कर्म के बारे में जरूर जान जाएगा और निस्वार्थ और दयालु होने का फल आपको जरूर मिलेगा।